मत हो जाना, सब लोग आराम से बैठ के सुनिए, ताकि इसको एक बार आप लोग अपलोड करेंगे पोर्टल में तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ गलत हो जाएगा तो एंड तक वही रहेगा, बीच बीच में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सभी लोग ध्यान देके आराम से सुनिए। डॉक्टर सिद्धार्थ सर को पूछिए, कुछ डाउट्स है तो सर पूरा पूरा आपको क्लियर करके बताएंगे। और ओपनली डिस्कशन करिए, कोई डरो मत, कुछ कंफ्यूजन है तो इसी सेशंस में पूछो, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं होने वाला है। ओके, किसी को डाउट्स लग रहा है नोट करो, एंड में एक के बाद एक आप लोग डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो डॉक्टर सिद्धार्थ यहाँ पे है तो आप उनका सेशन सुनिए अभी। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है। मैं इधर टेलीमानस अपेक्स में सीनियर रेसिडेंट ऑफ साइकियाट्री काम कर रहा हूँ। ओके, सो अभी मैं आपको टेलीमानस बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स फॉर टेलीमानस काउंसलर्स वो इस कोर्स के बारे में ओवरव्यू देता हूँ, और उसके बाद एक कोर्स को कैसे रजिस्टर करना और इस कोर्स में एक कोर्स कंटेंट कैसे एक्सेस करना हम इस सेशन में मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, मेरा आवाज तो ठीक है ना? आवाज सुनाई दे रहा है सर का? करने वाला है। सो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम 3 महीने का कोर्स है, और दूसरे तरीका है ऑन साइट ट्रेनिंग। सो ऑन साइट ट्रेनिंग शायद एक मंथ या 1.5 मंथ्स पहले आपको हो चुका है, वही ऑन साइट ट्रेनिंग है 2.5 डेज का। ये तीनों ऑनलाइन रोल आउट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और ऑन साइट ट्रेनिंग तीनों जरूरी है फॉर टेलीमानस काउंसलर्स टू बी accredited as टेलीमानस काउंसलर्स। ओके, सो इधर ऑनलाइन ट्रेनिंग में ट्रेनिंग आवर्स होता है 15 hours where we talk about concepts, and the evaluation होता है कि where 80% attendance is a must, and we give pre and post assessment. So इधर the modules in basic certificate course of टेलीमानस में 4 मॉड्यूल होता है। पहले मॉड्यूल में ओवरव्यू ऑफ टेलीमानस, बेसिक कॉल कंपोनेंट्स एंड काउंसलिंग स्किल्स, हैंडलिंग चैलेंजिंग कॉल्स, हैंडलिंग डिफिकल्ट सिनेरियोस। दूसरे मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन टू मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, हाउ टू हैंडलिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है। और तीसरे मॉड्यूल में एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग कॉल्स इन टेलीमानस, sleep and stress and sleep disturbances, dealing with family conflicts, and handling calls from vulnerable populations such as children and elderly. And fourth module होता है technical aspects of IVRS, mental promotion, mental health first aid, मनोहितम। So ये 4 modules आपको online training rollout के समय all these 4 modules would have been done. सो ऑन साइट ट्रेनिंग में वो 20 आवर स्किल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। उधर काउंसलिंग, बेसिक काउंसलिंग स्किल्स के बारे में आपको कैसे रियल टाइम कॉल में कैसे स्किल्स यूज करना, और मनस्विता टेक्निक, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स भी आपको कवर किया है आपको ऑन साइट ट्रेनिंग में। सो अभी आपको रोल आउट हो गया है, ऑन साइट ट्रेनिंग हो गया है, अभी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको करना चाहिए। सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम मूडल ऐप स्टोर या एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। ये मूडल ऐप है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डाउनलोड दिस मूडल ऐप एंड access the course content. Like I will be telling in some time. Okay. आप सभी को समझ में आया अब तक का क्या क्या बोले हैं वो सब, या कुछ डाउट्स है किसी को? किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। ओमकेश्वर जी, आप बता सकते हैं किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? आपको पता चला है बोले ना, तो आप एक शब्द या 2 शब्द में इसके बारे में बता सकते हैं क्या?
जी जी मैम, ये पहले तो ऑनलाइन जो ट्रेनिंग हुआ था उसके बारे में है, और ऑन साइट जो भी ट्रेनिंग दी उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे जो है, उसके बाद हमको ऑनलाइन इसमें सर्टिफिकेट का ट्रेनिंग के लिए है। सही है, वेरी गुड जी, वेरी थैंक गुड। यू। सो किसी को कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू जी। सो अभी LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ कोर्स अवेलेबल है, एक इंग्लिश में अवेलेबल है और एक हिंदी में अवेलेबल है। ये दोनों में डिफरेंस है कि वो कोर्स कंटेंट इंग्लिश में, सभी वीडियो सभी इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में सभी वीडियो और क्वेश्चंस हिंदी में रहेगा। सो आपको कौन सा लैंग्वेज प्रेफरेबल है, सो आप वो लैंग्वेज हमको बता सकते हैं। ओके, तो आप सभी को ये जो हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग अभी ज्वाइन होंगे सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। उससे पहले आप लोगों को ये सब टास्क कंप्लीट करने का रहता है। मतलब क्या क्या कंटेंट्स अभी सर ने बोले हैं पिछले 2 स्लाइड्स में कि सब्सटेंस अब्यूज रहेगा या कॉमन मेंटल डिसऑर्डर रहेगा या कुछ कुछ टॉपिक्स है, उन सभी को आप लोग ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। पर आपको ऑप्शन भी रहेगा, अभी किसी किसी को हिंदी में जानने का रहता है, किसी को इंग्लिश में जानने का रहता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आपको कन्वीनियंट कौन सा लैंग्वेज रहेगा, उसी लैंग्वेज में आप लोग एक कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम कंटेंट दिया हुआ है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी है। आप लोग एक बार पोर्टल ज्वाइन होंगे तो आपका कन्वीनियंट लैंग्वेज को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप एक बार कोर्स लैंग्वेज को सेलेक्ट कर किया तो वो 3 मंथ्स कंप्लीट करना है, वो बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कौन सा लैंग्वेज आप चूज करते हो ना, सेलेक्ट करते हो, उसी लैंग्वेज में 3 महीने तक कोर्सेज को कंप्लीट करना रहता है, बीच बीच में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो इस ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में 2 स्टेप्स होता है। फर्स्ट में हम अपेक्स की तरफ से एक मेल भेजता हूँ और वो स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को कि गिव अस द लिस्ट ऑफ काउंसलर्स, देयर ईमेल आईडी, फोन नंबर्स एंड IVRS ID, विच अभी हमको वो रिसीव हो गया है। अभी हम अपेक्स से LMS टीम क्या करते हैं, हम आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजते हैं। ईच Telemanus counselor will receive a registration link asking for registration details through a mail. Okay, so और आप मास्टर्स एंड अंडरग्रेड सर्टिफिकेट्स वो सभी हम वेरिफिकेशन करके कौन कौन एलिजिबल है या क्या, लाइक whoever is eligible we give like login IDs. So हम उसके बाद आप Moodle ऐप डाउनलोड करके Moodle ऐप थ्रू लॉगिन करके ये Telemanus कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये एक ओवरव्यू ऑफ दैट ऐप कंटेंट है। इसमें क्या क्या रहेगा, मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू Telemanus एंड बेसिक काउंसलिंग स्किल्स, मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल में चैलेंजिंग सिनेरियोस इन टेलीकाउंसलिंग, मॉड्यूल 4 में गुड टू नो टॉपिक्स होगा। और इस Telemanus लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS में 3 तरीका सा इवैल्यूएशन होगा। 1, आप मॉड्यूल सॉल्व वीडियोस देख के उसके बाद क्वेश्चंस होता है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, 2 बार 3 बार 4 बार, आप like how much ever attempts you want, you can take that attempts within this 3 months and you can complete and score higher if you want after watching the videos. दूसरा होता है केस सबमिशन। आपको 2 केसेस सबमिट करना होता है। वो केस सबमिटिंग फॉर्मेट उस ऐप में होता है, हम आपको शेयर करते हैं केस फॉर्मेट में केस सबमिट करना। आप ड्यूरिंग दिस 3 मंथ कोर्स आप 2 केसेस को सबमिट करना है। वो केसेस सबमिट करने के बाद आप वो केस इवैल्यूएटर्स फ्रॉम द मेंटरिंग इंस्टीट्यूट वो केस को इवैल्यूएट करेंगे और उस केस को मार्क्स डालता है। सो उस केस में कोई चेंजेस रहता है तो वो चेंजेस आपको नोटिफाई करते हैं।
और नोटिफाई करने के बाद आप चेंजेस करके रीसबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्किल असेसमेंट करते हैं। फ्रॉम द मेंटरिंग इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट कॉल्स आता है। ड्यूरिंग दिस 3 months टाइम आपको दो टेस्ट कॉल्स आता है, और 2 टेस्ट कॉल्स को हम आपको मार्क्स डालते हैं। ओके, सभी को समझ में आया? सर इसे आप एक बार रिपीट करेंगे क्या सर? One more time. I'll just repeat and I will translate in English. Otherwise, you get in and hear the okay. तीन महीने कंप्लीट होने के बाद में वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पर उसके बीच में आप लोगों को क्या करने का है, ये पूरा टास्क को कंप्लीट करने का है। सेशन से, केस सबमिशन से और स्किल असेसमेंट भी रहता है। तो आप लोगों को सेटिस्फाई होने तक आप लोग 3 या 4 बार भी इस मॉड्यूल्स को पढ़कर केसेस को सबमिशन कर सकते हैं, और एग्जाम्स रहता है, टेस्ट रहता है, वो टेस्ट को भी कंप्लीट करके परसेंटेज देख सकते हैं। तो आपको सेटिस्फाई होने तक, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप लोग अटेम्प्ट किए हैं सेशन को या टेस्ट को, तो उस टाइम भी आप लोगों को लगेगा ना, नहीं आज 20 ही आया है तो मुझे 30% चाहिए था टेस्ट में, तो नहीं आया है। तो आप लोग और फिर से करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं। 3 या 4 बार या 5 बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, पर 3 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आपको केस सबमिशन रहता है, जो केस सबमिशन आपको सबमिट करने का रहता है, और यहाँ का मेंटरिंग इंस्टीट्यूशन का जो कोई सीनियर पर्सन है अलॉटेड, वो लोग इवैल्यूएट करेंगे और रिमार्क्स आपको देंगे। कुछ चेंजेस करना है, कुछ गलत हुआ है तो चेक करके आपको बताएंगे, तो उसको फिर से आपकी तरफ से चेंजेस करके करेक्ट करके सबमिट करना पड़ता है। तो एक एग्जाम्स होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद में आपको स्किल असेसमेंट होगा। जो मेंटरिंग इंस्टीट्यूशंस है, आपके मेंटरिंग इंस्टीट्यूशंस भी है, वहां से कोई भी कभी भी इस 3 महीने के अंदर आपको कॉल करके आप कैसे कॉल्स हैंडल कर रहे हैं, टेस्ट कॉल करके जानकारी लेंगे कि आपका एक्टिविटीज कैसे चल रहा है, आप लोगों का काउंसलिंग स्किल कैसा चल रहा है, कहाँ पे आप लोग गलत कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो लोग मार्क्स भी डालेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस LMS कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। बाद में फीडबैक का टास्क जो रहता है वो आपको कंप्लीट करने का है। पूरा ये LMS का एक फॉर्मेलिटी है। तो मॉड्यूल्स को रीड करने का है, टेस्ट को कंप्लीट करने का है, केस सबमिशन करने का है, उसका इवैल्यूएट करके बाद में कुछ करेक्शन है तो आपको भेज देंगे, फिर से आपको सबमिट करने का है। उसके बाद में स्किल असेसमेंट जो होगा मेंटरिंग इंस्टीट्यूशन से कभी भी कॉल आ सकता है, वो पहले बोल के नहीं आएगा। सरप्राइजिंगली कभी भी कौन सा भी मेंटरिंग इंस्टीट्यूशन से या हमारे तरफ कोई MHP स्टेट से, सेंट्रल से या मेंटरिंग इंस्टीट्यूशन से सीनियर्स कॉल करके अता पता करेंगे कि आप लोग परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्मेलिटीज जो होता है LMS का एक पूरा कंटेंट या ट्रेनिंग का मॉड्यूल है। ठीक है, तो यही सर ने बोले थे, अभी फिर से सर ने बोलेंगे आगे इसके बाद में आपको क्या करने का रहता है। किसी को कुछ डाउट है क्या? नो मैम।
नो मैम। तो क्लियर है? 3 महीने के अंदर कितने बार भी आप लोग सेशन को अटेंड कर सकते हैं, पर 3 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद में करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। ज्वाइनिंग डेट से लेकर एक बार लॉगिन हो जाएंगे उस दिन से 3 महीना उतना ही एग्जैक्टली टाइम रहेगा, ऑटोमेटिकली वो पोर्टल क्लोज हो जाएगा। आप लोग फिर से लॉगिन नहीं कर सकते या सेशंस को अटेंड परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है? जी मैम। सो ये एक बेसिक काउंसलिंग स्किल्स में लाइक कितना क्वेश्चंस रहेगा, लाइक क्वेश्चन बैंक में कितना क्वेश्चंस रहेगा और अलॉटेड क्वेश्चंस कितना है और उसका मार्क्स क्या है, ये टेबल उसका है। सो ऐसा 4 मॉड्यूल रहेगा, 4 मॉड्यूल में मल्टीपल क्वेश्चंस आएगा और ये मॉड्यूल्स आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, घर में भी एक्सेस कर सकते हैं। एट योर कंफर्ट यू कैन एक्सेस द कोर्स। सो इसको कोई टाइमलाइन नहीं है, मतलब 9 to 4 तक ही यूज करना वो नहीं है। आपके कंफर्ट लाइक यू कैन एक्सेस दिस कोर्स एट योर कंफर्ट। सो एक केस सबमिशन का एक फॉर्मेट है। सो इधर आप इंग्लिश कोर्स लिया तो इंग्लिश में केस सबमिट करना है, हिंदी कोर्स लिया तो हिंदी में केस सबमिट कर सकते हैं। वो केस को आप एक पेपर में हैंड रिटन लिख के फोटो खींच के फोटो भी अपलोड कर सकता है, और या वर्ड डॉक्यूमेंट में आप टाइप करके वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आप इसको लाइक आप इस केस रिकॉर्ड को अपलोड कर सकते हैं। ओके, कुछ डाउट्स है इसमें केस रिकॉर्ड के सबमिशन के बारे में? कुछ डाउट्स नहीं है तो सर आगे जाएंगे, कुछ डाउट्स है तो हम लोग अभी क्लियर करेंगे। सब लोग अवेलेबल है या कोई एक या दो उतना ही अवेलेबल है? तो आप लोगों को टेलीमानस में काउंसलर बनते रहने का है, तो ये भी एक टास्क है जो आपको मैंडेटरीली कंप्लीट करने का है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देने का है। तो बीच बीच में हम लोग केस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे चेक कर रहे थे ना, किसी को नॉलेज नहीं था इसलिए काउंसलिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, और आप लोग बोल रहे थे कि नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। तो नॉलेज को बढ़ाना चाहिए तो हर एक टाइम अवेलेबल हम कोई नहीं रह सकते, या आपके यहाँ से कोई एमएचपीस नहीं रह सकते। तो आप लोग एक कोर्स करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगा कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड काउंसलिंग कैसे करने का है, कौन सा कॉल आया तो किस तरह से बिहेव करने का है, किस तरह से काउंसलिंग करने का है, किस तरह से ग्रीट करने का है, कैसे केसेस को आइडेंटिफाई करने का है। किसी को डिफिकल्टी भी होता था, एग्जाम कॉल के लिए ही, एग्जाम स्ट्रेस का कॉल के लिए बहुत लंबा टाइम चलता था, या सिंपल कॉल को आप लोग 1-1 घंटा से तक खींच के लेके जाते थे। तो आप लोगों को क्या क्या करने का है, इस ट्रेनिंग के दौरान आप सभी लोगों को जानकारी मिलेगा, नॉलेज ग्रो अप होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। तो किसी को डाउट्स है तो सर से पूछिए, ताकि आप लोग क्लियर रहे बिफोर ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। सो ये केस रिकॉर्ड सबमिशन का एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, सो कैसे ग्रेडिंग करते हैं हम? फर्स्ट एलएमएस असाइनमेंट को, वो मॉड्यूल आप वीडियो के बाद वो एलएमएस मॉड्यूल होता है ना क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस में मोर देन 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 आना चाहिए। एलएमएस केस सबमिशन में मिनिमम ऑफ 12 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स आना चाहिए। स्किल असेसमेंट में, वो टेस्ट कॉल्स में मिनिमम ऑफ 30 मार्क्स आना चाहिए आउट ऑफ 50। ऑन साइट एग्जिट एग्जाम, वो ऑलरेडी एग्जाम हो गया है, उसमें मिनिमम ऑफ 80 मार्क्स आउट ऑफ 30 आना ही चाहिए। सो टोटल 120 आउट ऑफ 200 आना ही चाहिए। ओके, सो अगर एक हम लाइक कोर्स स्टार्ट, लाइक व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस एलएमएस कोर्स हम देखते हैं। सो कोर्स का ड्यूरेशन है 3 months। कौन सा काउंसलर एक्रेडिटेड होगा? ये
who fulfill their all eligibilities, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होना should be completed, ऑन साइट ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए, असाइनमेंट होना चाहिए, केस रिकॉर्ड्स सबमिट होना चाहिए, स्किल टेस्ट कॉल्स कंप्लीट करना चाहिए और एग्जिट एग्जाम में 100% देना ही देना है. सो किसी ने एक इसमें कौन सा स्टेप मिस किया तो वो नहीं अक्रेडिटेड होगा. ओके, सो अगर इस फॉर एग्जांपल ऑन साइट एग्जाम में कम मार्क्स आ गया और असाइनमेंट में कम मार्क आ गया और टेस्ट कॉल्स में कम मार्क आ गया तो सो टोटल लेस देन 120 हो गया तो वो अक्रेडिटेड नहीं होगा. वो उस तरीके का काउंसलर को मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस इन 1 ईयर मिलेगा. वो 3 चांसेस में वो क्लियर करना है. वो 3 चांसेस में नहीं क्लियर किया तो वो कोर्स से ड्रॉप आउट हो जाएगा. ओके, समझ में आया? ये एक एक्रेडिटेड कोर्स है तो इसको कोई कंप्लीट नहीं करेगा को उनको फर्दर कुछ करने का है टेलीमानस में तो कुछ काम के लिए अवेलेबल नहीं रखा जाएगा. ठीक है, तो जो एक कोर्स कंप्लीट करेगा उन्हीं को एक नंबर मिलेगा जो एग्जिस्ट रहेगा, मतलब आपका रहने तक कंटिन्यूअसली आप लोग ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. हाँ, तो आप सभी लोगों को ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो आप लोग अगर नंबर ओके, वो सर्टिफिकेट आप कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. सो टेलीमानस छोड़ के कहीं पर दूसरे जॉब में भी जाएंगे या कुछ दूसरे अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है तो निमांस का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इसके बाद में तो उसको यूज करके आप लोग जॉब्स भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स को ऑफर कर सकते हैं. तो ये सब फैसिलिटीज इसी सर्टिफिकेट से आपको मिलने वाला है. जो कोई नहीं करेगा उनको कुछ फायदा ही नहीं है. तो आप लोगों को कुछ ऐसा कोर्स कंप्लीट किए हैं या कुछ आपके तरफ कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं रहने वाला है तो टेलीमानस के थ्रू या निमांस के थ्रू किए हैं करके. ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ सो अभी हम आपको रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद कैसा रजिस्टर करना है वो हम वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ. ओके, तो इस कोर्स के लिए आपको कैसे रजिस्टर होने का है, कैसे क्या क्या स्टेप्स है वो इस वीडियो के दौरान आपको दिखाया जाएगा. तो वीडियो को ध्यान देके देखिए. Spurti, can you share the video? After clicking the link, you will get the registration page. Read all the instructions provided and click on Proceed. Enter the basic details. Enter the email and mobile number and click on Generate OTP. Enter the OTP received and click Submit. Enter your personal details here. Click on Choose File to upload a recent passport size photo and signature, less than 500 KB in JPG format. Enter the address and PIN code. Click on Choose File to add ID proof and Telemanners ID in PDF format, less than 500 KB. So
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ? तो नीरज सर, आपको ध्यान से सुनने का है। जब भी ये काउंसलर्स अभी पोर्टल में जाके लॉगिन करने वाले हैं, रजिस्टर करने वाले हैं, तो उनको ध्यान से देख के सब कुछ फिलअप करने का है। कौन सा नाम कैपिटल में डालेंगे तो कैपिटल में आएगा, या स्मॉल में डालेंगे स्मॉल में आएगा। फर्स्ट डे ये लोग एनरोल करने के टाइम पे क्या क्या डिटेल्स डालेंगे, वही फाइनली आप लोगों को सर्टिफिकेट्स के दौरान मिलेगा। तब जाके आप लोग स्पेल चेंज करो या डेट ऑफ बर्थ चेंज करो या टेलीमानस का आईडी नंबर रॉन्ग डाले हैं, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं होने वाला है। ओके, तो ध्यान से देखने का है। और फोटो तो अभी करेंटली रीसेंट वाला लेके पासपोर्ट साइज वाला जेपीजी है तो जेपीजी में ही डालने का है, नहीं तो आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पीडीएफ है तो पीडीएफ फॉर्मेट में कितना साइज बोल रहा है उसी साइज में आप लोगों को डालने का है। नहीं डालेंगे तो वो नहीं लेगा एनरोल करने के टाइम पे। तो ध्यान दे के सुनिए। तो फोटोज जीपीजी फॉर्मेट बोल रहे हैं और पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स कुछ भी है तो पीडीएफ में बोल रहे हैं, साइजेस भी बोले हैं। तो आप लोगों को कभी भी कुछ भी दिक्कत होगा तो एनरोल करने के टाइम पे हम सभी को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैडम भी है, हम भी है, पर गलत डाटा मत डालो। जो कुछ भी स्पेलिंग्स डालेंगे वही फाइनली आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है? मैम चैट बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर देंगे क्या? चैट बॉक्स में नहीं, आपको फॉर्मली मेल ईच काउंसलर्स को पर्सनली मेल भेजेंगे। मेल आएगा। ओके ओके मैम आज ही मेल आएगा क्या? 1-2 दिन में आपको मेल आ जाएगा। ओके सर। Purti, can you please continue to play the video? Select your state and Telemanas cell. Click on Save and Next. Under Education Details, enter the highest qualification and the university name. Choose the document and enter the document name that you have uploaded, which is less than 500 KB in PDF format. Click on the plus button and add other documents like 10th standard, 2nd PUC, bachelor's degree, master's degree. Enter the experience and place of experience and click on Choose File and attach the experience file with a PDF less than 500 KB. For multiple experience letter, scan in a single file, select the course name and click on Save. Now your application is under verification. Once the verification is done, you will be notified with an automated email. To edit your application if required, click on the user login. Enter your mobile number and the OTP received. Click on the tab you want to edit as per your needs and click on Update Details. Note, basic details that were entered while registering cannot be edited. So, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे अपलोड करना आपको सभी को अंडरस्टूड हो गया है? वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को समझ गए होगा। यस सर। रंजना आपको समझ में आया? यस मैम। कुछ डाउट्स? मैम क्या अगर दूसरे जॉब में चले जाते हैं तब तो ये काम आएगा, ये कर सकते हैं 3 महीने तक? सॉरी, एक और बार पूछिए। अगर हम दूसरे जॉब में चले जाते हैं, कहीं और सिलेक्शन हो गई, तब ये कर सकते हैं 3 महीने? नहीं मैडम, सो आप लाइक टेलीमानस ये कोर्स सिर्फ टेलीमानस काउंसलर्स का है। सो आप इस इन बिटवीन आप जॉब छोड़ के चले गए तो
वो आपको कोर्स से ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, वो आपको अक्रेडिटेशन नहीं मिलता है। ओके, सो आपको आपका टेलीमानस आईडी है तो आईडी अपलोड करना है, टेलीमानस आईडी। आपका टेलीमानस आईडी नहीं है तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर अपलोड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी नहीं है तो आपका रिसेंट सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हैं। ओके, I told. So सबको लाइक आफ्टर सबमिटिंग ये डिटेल्स हम अपेक्स वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट मूडल ऐप को कैसा लॉगिन करना हम सिखाते हैं। ओके, सो स्फूर्ति, कैन यू प्लीज प्ले द मूडल ऐप लॉगिन so that they can have an idea. Yes. So हम वेरिफिकेशन करने के बाद क्या करना है, अभी ये वीडियो देखोगे तो हम ये दोनों वीडियो का लिंक आपको मेल में भी अटैच करके भेजेंगे। ओके, आप वीडियो देखते हैं। Downloading Moodle application and log into basic certificate course for Telemanas counselors under Telemanas Nimhans Digital Academy. Go to Play Store App Store in your mobile phone and search for Moodle app and click on install button. After installation, click on open button. Moodle app will open. Select I'm a learner. Type http://ndnimhans.in in your site URL block and click on the connect to your site. Enter your username and password as given in your email. Note: remember the username which you are going to enter. Click on Site Home and click on My Courses button where you can see list of available courses. Click on Basic Certificate course for Telemanas counselors under Telemanas. Happy learning. Thank you. ओके, सो ये दोनों वीडियो का लिंक भी आपको